Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती और मेरे साथ हैं कल्पना जी। कल्पना जी, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्रणाम। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। भारती जी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे श्रोताओं की मैसेज भी बढ़ते जाते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लगातार हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। हो सकता है कि गर्मी के कारण अपने काम में वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस कारण वो हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। और वैसे भी जब तक आवश्यक ना हो तो बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी चरम पर है। और यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो हम देहरादून की बात करेंगे तो विगत कई वर्षों में इतना तापमान देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, लगातार हमारे श्रोताओं से भी बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि हर जगह तापमान इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में से भारती जी, गर्मी से बचाव ही हमारे पास उपाय है और उसका बचाव हमें ही करना होगा। और सबसे बड़ा बचाव यह है कि हम घर पर रहकर रेडियो के कार्यक्रम सुनकर हमें मैसेज लिख सकते हैं। जी, तो पहला मैसेज किसने लिखा है? मैसेज ये लिखते हैं, जलगांव जंक्शन से ही दिनेश काले लिखते हैं कि 5 जून को जागतिक पर्यावरण दिवस पर आप सभी को, पूरे आकाशवाणी देहरादून के परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लिखते हैं कि हमें प्रत्यक्षीकृत करके पर्यावरण की सेवा करनी होगी, तभी हमारी धरा को हम दिन ब दिन हो रहे ह्रास से बचा सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने लिखकर भेजा है और आप सभी को पर्यावरण दिवस पर विलंब से सही हार्दिक शुभकामनाएं। हमने इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए कल्पना जी, और भेंट वार्ताएं भी थी, वार्ता के रूप में भी और चर्चा के रूप में भी हमने इस विशेष अवसर पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का प्रयास किया। और आपने भी ये बात सही कही है कि पर्यावरण की हमें सेवा करनी होगी, क्योंकि हमने अपनी प्रकृति का दोहन किया है और बदले में हमने कुछ भी नहीं दिया है। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो लगातार देखने को मिल रही है वैश्विक तापन के रूप में। और इसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है, क्योंकि हिमालय जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है कल्पना जी। और हम सभी जानते हैं कि ग्लेशियर धीरे धीरे करके अब कम होते जा रहे हैं, रिसीड कर रहे हैं, वो पीछे सरक रहे हैं। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की है। खास तौर से यदि ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो धरती का जो तापमान बढ़ा है उसमें पीछे कहीं ना कहीं विकास जो है वो है, और विकास जो है संतुलित नहीं है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उस तरह का देखने को नहीं आ रहा है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यदि हमें धरा को बचाना है और अगली पीढ़ी को हमें कुछ सौंपना है तो वो सुंदर धरा हो सकती है, जिसके लिए अभी से प्रयास करने होंगे। अगर हम नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी, ये तो निश्चित है। भारती जी, ये अपने इसी पत्र में आगे लिखते हैं कि शनिवार को आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपने मेरे एक विचारणा पोस्ट को स्थान दिया। उस बाबत आदरणीय भारती जी को बहुत ही सटीक जवाब पाकर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही अच्छे विषय पर हमें संदेश भेजा और उस पर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि इसी तरह के विषयों पर आप भविष्य में भी हमारे श्रोताओं के लिए संदेश भेजते रहेंगे, ताकि हम उस पर चर्चा करें और वो संदेश दूर दूर तक पहुंचे। और ये अगला मैसेज लिखते हैं, संभल गांव सिरसा से हैं सचिन कुमार, कमल कुमार, अरुण कुमार, कुश प्रजापति, किशन प्रजापति, साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्यगण। लिखते हैं कि आपकी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं। आपका चैनल आज रेडियो सही पकड़ रहा है, यानी कि आपके यहाँ से जो प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें सुनने को मिल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे पूरी फैमिली आपको सुनती है, प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। संभल जिला ग्राम सिरसा से आपने ये मैसेज लिखा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि वहाँ तक हमारे प्रसारण बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुँच रहे हैं। आपने लिखा नहीं कि आप रेडियो में सुनते हैं या जो न्यूज़ ऑन AIR हमारा ऐप है उसके माध्यम से कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। खैर, जो भी मोड हो, आपको कार्यक्रम अच्छे मिल रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और आप कार्यक्रमों के बारे में भी आपकी जो राय बनती है वो हमें लिखकर भेजेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। कार्यक्रमों को उस अनुरूप ढालने में हमें सहायता मिलेगी और हम अच्छे कार्यक्रम बना पाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगला खत।
ये अगला मैसेज लिखते हैं आप हैं मिसबा शमसी नगीना जिला बिजनौर यूपी से। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम। कैसे हैं आप सब? 23 तारीख को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत अरोड़ा से किडनी रोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर अनिल भारती जी की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। और लिखते हैं कि पहली बार मैंने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में मैंने कॉल किया। रमन रावत सर से मेरी बात हुई, लेकिन 24 तारीख को कार्यक्रम सुनकर बहुत दुख हुआ। सर ने कार्यक्रम में मेरी कॉल को शामिल नहीं किया। लिखते हैं कि 25 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में निर्माता और निर्देशक करण जौहर के संबंध में हमने जानकारी सुनी, अच्छी लगी। 26 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम में श्री विशाल उपाध्याय की वार्ता सबसे बड़ा तारा सूरज के बारे में जानकारी सुनी, अच्छी लगी, जिसे अर्चना जी ने पेश किया था। कार्यक्रम बेहतरीन लगा। 27 तारीख को उमंग कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया। मिसबा जी, आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं और अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेजती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की प्रशंसा लिखकर भेजी है। तो स्वास्थ्य चर्चा और सेहत कार्यक्रम ये हमारे श्रोताओं के बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि हम श्रोताओं को विभिन्न बीमारियों के बारे में आगाह करते रहते हैं। और जैसे कि अब कहा जाता है कि बचाव ही इलाज है जी, तो इस दृष्टिकोण को आगे भी हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, इसके तुरंत बाद बरसात आरंभ हो जाएगी जी। और ऐसे में कई संक्रामक रोग फैल सकते हैं। उस पर भी हम कार्यक्रम लगातार तैयार कर रहे हैं। और इस गुरुवार को हमने जो हीट स्ट्रोक कहते हैं, लू लगना, इस पर भी एक भेंट वार्ता प्रसारित की थी। तो उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस तरह के कार्यक्रम सुनते हैं और जीवन शैली से जुड़े विभिन्न रोगों के बारे में तो लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं। ये बड़ी खेद की बात है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हुई लेकिन वो प्रसारित नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या कारण था, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है कल्पना जी कि रिकॉर्डिंग हो जाती है लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती, प्रसारण योग्य नहीं होती, तो उसको प्रसारित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी आपकी बातचीत हो तो आपकी कॉल कार्यक्रम में शामिल हो, आप स्वयं अपनी आवाज़ भी सुन पाए कार्यक्रम में। और तमाम हमारे श्रोता जो आपको ख़तों के माध्यम से जानते हैं कि आप लगातार हमारे कार्यक्रमों में इतने अच्छे पत्र भेजती हैं, वो आपकी स्वयं की आवाज़ भी सुने। जी। आपने इसके अलावा एक ही कलाकार कार्यक्रम को पसंद किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्यक्रम में जो जानकारी दी जाती है वो आप तक पहुंच रही है। बाल मंडल कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों के साथ बातचीत की जाए और उन्हें विज्ञान के बारे में जागरूक किया जाए। तो एक ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जो कि सूरज सबसे बड़ा तारा है और सूरज के कारण ही सब कुछ है जी, ये हम सभी जानते हैं। और इस समय आग उगल रहा है तो निश्चित तौर पर सूरज के बारे में जितनी जानकारी है वो आप तक पहुंची और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि सूरज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। अर्चना जी तक आपकी प्रशंसा है, सीधे सीधे पहुंच रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अलावा हमारा जो एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है वो लगातार सुनते हैं, उमंग कार्यक्रम है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है कल्पना जी। इसके बारे में हमारे तमाम जो श्रोता हैं प्रशंसा लिखकर भेजते हैं और हम भी इस कार्यक्रम के मुरीद हैं। तो ये कार्यक्रम इसी तरह से प्रसारित होता रहेगा और आप सुनते रहेंगे। कई बार विशेष कार्यक्रम आने के कारण इसका समय परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है। लेकिन आप इस कार्यक्रम के साथ यूं ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज लिखते हैं धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू। लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। आप सभी कार्यक्रम तन मन धन से बड़े चाव से सुनते हैं। सभी आरजी बहुत मेहनत करते हैं, कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं। हम आगे क्या कहें, आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम सुपर डुपर चल रहे हैं। बस एक शिकायत है भारती जी, लिखते हैं कि दिन के कार्यक्रम 11 बजे व्हाट्सएप फरमाइश में हमारी फरमाइश शामिल नहीं होती तो हमें अच्छा नहीं लगता। कृपया इस बारे में ध्यान दें, हम अपनी फरमाइश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धनौरी तेलीवाला से कल्पना जी, ये हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं, लगातार हमारे कार्यक्रमों में अपनी प्रतिक्रिया लिखते रहते हैं और लिखते हैं कि फरमाइश शामिल नहीं हुई तो ये थोड़ी बात हजम नहीं होती, क्योंकि लगातार इनके नाम शामिल होते ही रहते हैं। आपने लिखा कि सुपर डुपर चल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में आपकी जो राय बनती है वो भी हमें ज़रूर लिख कर भेजें। और फिल्म संगीत के अलावा
अन्य कार्यक्रम भी आप सुने तो हमें और भी अच्छा लगेगा। एक बात और हमारी समझ में नहीं आई कि तन मन और धन से सुनते हैं कार्यक्रम। तन और मन से तो हम मान सकते हैं, लेकिन धन वाली बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? भारती जी धनोरी से है ना, धनोरी तेली वाला से। जी। तो इस बात को आप स्पष्ट करें अगला जब आप हमें पत्र भेजें कि इसमें धन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे कार्यक्रम तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसारित होते हैं जी। और उसको आप कभी भी सुन सकते हैं। किसी प्रकार की धनराशि हम नहीं लेते जी। हाँ, अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हैं तो हाँ उसमें रिचार्ज तो होना, हाँ उसमें कटौती तो होती है, ये तो हम मान के चलते हैं। खैर, आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से हमें मैसेज लिखते हैं आप हैं किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है और आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम भी बहुत हम शिद्दत से सुनते हैं। खासकर नमस्कार देहरादून और व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मेरी पहली पसंद है और हम ये चाहते हैं कि नमस्कार देहरादून कार्यक्रम को सप्ताह में 2 या 3 बार कर दिया जाए और व्हाट्सएप फरमाइश के कार्यक्रम के समय निश्चित कर दिए जाएं। जी, निश्चित तौर पर आपकी जो सलाह है उस पर गौर किया जाएगा, लेकिन हम इतना तो कहना चाहेंगे कि अभी जो समय है वो बिल्कुल ठीक है और विगत 2 माह में लोकसभा के चुनाव हुए देश भर में जी। उस कारण कार्यक्रमों की जो शेड्यूलिंग है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ, क्योंकि चुनाव प्रसारण हमारे केंद्र से चल रहा था, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव निपट चुके हैं, अब सामान्य तौर पर कार्यक्रम होंगे और आपको बहुत ज़्यादा बदलाव जो हो रहे थे वो देखने को नहीं मिलेंगे और आप अपने कार्यक्रमों को उसी समय पर सुन पाएंगे। जी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब भारती जी कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को अपना पता बता दें। श्रोता पता नोट करें, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए नंबर है 7088000731 पर और जब भी मैसेज लिखें तो आपका पत्र मिला अवश्य लिखें। और अब अगले सप्ताह तक के लिए अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।